स्किल पे इतना काम करो कि पैसा तुम्हें ढूंढता हुआ खुद चला आए। 2 साल तक कंसिस्टेंट क्या आप इस पे अमल करोगे? जनवरी में मैं आया, मेरा नाम मजहर है, मुझे स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है। मैं बहुत बुरे बैकग्राउंड से आया हूं, बिल्कुल खाने को पीने को कुछ भी करने को पैसा नहीं, बड़ी मुश्किल से तो पढ़ाई कंप्लीट किया और स्टॉक मार्केट के अंदर आके अपने सपने को साकार करना चाहता हूं। बड़ा अमीर आदमी बनना चाहता हूं, अपने एरिया के अंदर दिखना चाहता हूं कि भाई मेरे पास भी पैसा है, मेरे पास भी फॉर्च्यूनर है, मेरे पास भी स्पोर्ट बाइक है, मेरे पास भी अरमानी के सूट। आप में से बहुत से ट्रेडर ऐसे हैं जो एक छोटे से फंड के साथ जो है मार्केट के अंदर आते हैं। 2000, 3000, 5000, 10,000, मैक्सिमम 25,000 लेकर आते हैं। ऐसे बहुत सारे ढेरों सारे ट्रेडर हैं जो इस मार्केट में आते हैं और फाइनली पैसा गवा देते हैं और लॉस करके भाग खड़े होते हैं। उन्हीं के लिए वीडियो है कि किस तरीके से आप जो है अगर 50 रुपया 100 रुपया डेली बना रहे हो तो एक बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हो, और कौन सा वो प्रोसेस है जो मैंने फॉलो किया था अपने टाइम पर और कौन सा प्रोसेस है जो इस वक्त जो मैं आपको सिखाने और समझाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप स्मॉल ट्रेडर हो, छोटे ट्रेडर हो, छोटे निवेशक हो तो बिल्कुल घबराना नहीं है। इस चैनल पर मैं आपको आज ही इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि किस तरीके से हमें काम करना है ताकि हम भी अपने ट्रेड को स्केल कर सकें और फाइनेंशियली जो है 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000। तो बने रहिए आखिर तक ताकि आप सारी चीज़ों को सीख सके और समझ सके। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा दें ताकि जब भी नई वीडियोस डालें आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सके। हमारा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात कि हमारे देश के अंदर मिडिल क्लास, लोअर क्लास की बहुत ज़्यादा भरमार है। ये चीज़ किसी से ना छुपी है ना ढकी हुई है। अब उसमें से अगर कोई इंसान जो है ट्रेडिंग लाइफ के अंदर आकर, स्टॉक मार्केट के अंदर आकर अगर वो अमीर बनना चाहता है तो क्या उसका हक है या नहीं है, आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि आप ही है, आप ही दर्शक है, आप ही जो है बताने वाले हैं कि क्या इसमें सच्चाई है कि नहीं, उसका हक है कि नहीं इस मार्केट के अंदर। फिर क्यों उसे कुचल दिया जाता है, फिर क्यों उसे पीस दिया जाता है, क्यों उसे इस स्टॉक मार्केट के अंदर लॉस करके भागना पड़ता है, यही सवाल का जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले बात समझ लीजिए कि जब आप मार्केट के अंदर आते हैं तो मार्केट के अंदर आने के बाद आप 2,000 मान लो लेकर आप आए और आपके भी सपने बड़े होते हैं कि मैं एक बड़ा आदमी बनूंगा, एक बड़ा निवेशक बनूंगा, एक बड़ा ट्रेडर बनूंगा। तो जब आप पहुंचते हैं मार्केट के अंदर, अपना डीमेट अकाउंट खुलाया और उसके बाद आप पहुंचे, तो जो पहुंचने के बाद आपके सपने रीजनेबल नहीं होते हैं। पहला जो पॉइंट होता है कि आप 2,000 लेकर आए हैं तो आप जो है उस वक्त ये सोचते हैं कि मुझे अर्निंग करना है। आपकी सोच ये होना चाहिए इंस्टीड ऑफ अर्निंग मैं ये 2,000 का एक छोटी सा अमाउंट लेकर आया हूं, मैं लर्निंग लूंगा। लेकिन आप लर्निंग के लिए बिल्कुल नहीं आते हैं। आपका माइंडसेट होता है कि मैं 2,000 लाया हूं, मुझे अर्निंग करना है। और अर्निंग करने की नीयत से आप सबसे पहले कैश मार्केट में शुरू करते हैं। कैश मार्केट में जब आधा % कमा रहे हो तो आप 2,000 रुपये से कितना कमा रहे हो दोस्तों? आधा % अगर आप कमा रहे हो तो आप जो है 2,000 रुपये से क्या ही कमा रहे हो। ठीक है, आप लगभग 20 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया डेली निकाल रहे हो। तो आप इतना कम अमाउंट जब आपका निकलता है तो आप थोड़ा सा निराश हो जाते हो, मन में एक उदासी सी छा जाती है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पूरा दिन मेहनत करता हूँ, मेरे पास 50-100 रुपया आता है। आप ये नहीं सोचते हो कि आपका कैपिटल छोटा है, अब आपकी भावना बढ़ चुकी है, आप एक प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया है, तो आप सोचते हो कि यार बहुत मज़ा नहीं आया, छोटा सा अमाउंट है, एक काम करता हूँ मैं FNO में जाता हूँ। आपको स्क्रीनशॉट भेज के जो मैंने कल डिस्कस किया था वीडियो के अंदर, स्क्रीनशॉट जो आप देखते हैं ना उससे आप उत्तेजित होते हैं और आप जो है फाइनली वो 2,000 रुपया लेके पहुँचते हैं FNO सेक्शन के अंदर और वहाँ पे आप लॉन्ग दूर का स्ट्राइक प्राइस बाय करते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है बिल्कुल वो जिसे मैं कुल्फ़ी कहता हूँ, पिघलने वाली चीज़। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू बिल्कुल नहीं होती है। और वहाँ पर जब आप पहुँचते हैं वक्त चला जाता है, क्योंकि कैश के अंदर आपके पास वक्त होता है, आप बैठे रहते हैं, आपका डायरेक्शन सही है तो आपका पैसा बन जाता है। पर जब FNO के अंदर आप पहुँचते हो, लर्निंग से तो आपको कोई वास्ता है नहीं, लर्न आप करना चाहते नहीं हो, जो लोग सिखाना चाहते हैं नॉमिनल फीस लेके उसे भी ट्रोल करते हो आप लोग। कल एक बहुत मज़ेदार कमेंट आया, मैंने उसको कमेंट को जो है डिलीट भी किया, रिमूव किया, क्योंकि आप लोग उस कमेंट को पढ़ते तो बुरा मान जाते। काफ़ी बुरा भला मुझे उसने
इसने कहा था। तो कहने मतलब ये है कि लर्निंग से कोई मतलब है नहीं, आप सिर्फ अर्निंग करने के लिए F&O में पहुंच गए और F&O में फाइनली आप बैठे रहे, कैश मार्केट की आदत पड़ी हुई है, वहाँ पे आपका पैसा डूब जाता है और आप बाहर हो जाते हो। मुझे सच सच कमेंट करके आज बताइएगा, मैं देखना चाहता हूं कि क्या वाकई कैश सेगमेंट में ईमानदारी के साथ आपने इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग करके कोई बड़ा पैसा गवाया है क्या। भागना एक अलग बात होती है कि मार्केट भाग गई तो आप जो है भाग गए, वो एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन स्ट्रैटेजिकली प्रॉपर जो प्रोसेस मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो आगे मैं आपको पूरा समझाने वाला हूं, पूरी विधि बताने वाला हूं, उस तरीके से क्या आपने काम किया और उसके बाद भी आपका लॉस हुआ, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस तरीके से जो है लोग ट्रेड करते हैं और उसके बाद जो बर्बाद हो जाते हैं और मार्केट को बुरा भला कहते हैं जुआ है, सट्टा है, ये है, वो है। ये सारी किस तरीके से करना है सर? आपने बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन सर मुझे ये बताइए कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से हमें जो है डिसीजंस लेना है कि एक छोटा सा कैपिटल लेकर भी हम आए तो हम काम कर सके। तो उसकी जो स्ट्रैटेजी है शुरू होती है अब। सबसे पहली बात कि अगर आपने 2000, 3000, 5000, 10,000 ये अमाउंट लेकर आप आए हो तो रीजनेबल रिटर्न पर डे कैश मार्केट के अंदर अगर आप इंट्राडे कर रहे हो। अच्छा, इंट्राडे से दोस्तों एक चीज़ याद आ गई, हमारा जो ETF का प्रोग्राम है, मात्र 2000 रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, तुरंत इनरोल कर लो। उसके साथ आपको इंट्राडे ट्रेडिंग का जो प्रोग्राम है हमारा 2000 रुपीज़ का, वो बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। यानी 2000 का ETF का जो ट्रेडिंग का प्रोग्राम है उसके साथ साथ 2000 का इंट्राडे ट्रेडिंग का प्रोग्राम आपको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, एक लिंक भी है, आप जाके उसको प्ले कर लीजिए, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए और इनरोल कर लीजिए ETF प्रोग्राम के लिए, ताकि आपको इंट्राडे का प्रोग्राम अगर आपने आज पेमेंट कर दिया तो आज की आज ही इंट्राडे का जो प्रोग्राम है वो मैं आपके लिए लाइव लिंक भेज दूंगा और ETF का प्रोग्राम मैं आपको जूम पर लाइव। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं कि अगर आपने जो है यहां पर शुरू किया इंट्राडे ट्रेडिंग कैश सेगमेंट में, तो दो तरीका हो सकता है कि या तो आप अपनी स्किल पे इतना काम करो कि पैसा तुम्हें ढूंढता हुआ खुद चला आए। अरे ये क्या है यार कि पैसा खुद ढूंढता चला आए? सर पगला वगला गए हैं सर, यार क्या बात कर रहे हो, पैसा कैसे ढूंढते हुए चला आएगा? जी हाँ दोस्तों, आप अपनी स्किल पे काम करो, यकीन मानो आपको जो है समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से लोग आपको कॉल कर रहे हैं कि सर मेरा पैसा मैनेज कर दो, सर मेरा इतना पैसा लेके हैंडल कर लो। आपको कॉल आना चालू हो जाएगा आपके अड़ोस पड़ोस से, जो लोग आपको विश्वास नहीं करते हैं, जो लोग आप पर यकीन नहीं करते हैं, आपको कॉल आएगा कि मेरा ये 2 लाख है, मैनेज कर दो प्लीज़, मेरा 5 लाख संभाल दो, मैं आपको 10 लाख देता हूँ, आप कितना % तक का रिटर्न बना के मुझे दे पाओगे? आपको लोग बोलेंगे 70% आप रखो, मुझे 30% दो। बट क्या आपके अंदर वो स्किल है, वो लालसा है सीखने की, वो लर्निंग एबिलिटी आप डेवलप करना चाहते हो कि लोगों की नज़र आप पर पड़े और पैसा खुद चलकर आपके पास है? आपको मना करना पड़ेगा भाई साहब। आपको एक ऐसा दिन आएगा, आज ही लिख लो, अगर आपने स्किल पर ध्यान दिया कि आपको कुछ लोगों को ब्लॉक लिस्ट में डालना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा भाई यार माफ़ करो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, मेरे पास पैसा है, ऐसा आपको बोलना पड़ेगा। तो कम फंड है, कम कैपिटल है, इसका रोना आज ही बिल्कुल बंद कर दो। बिल्कुल कमेंट मत फंड कम है, मैं रो रहा हूँ, कुछ नहीं, आप अपनी स्किल पे काम नहीं कर रहे हो इसलिए आप रो रहे हो। मुझे एक सवाल का जवाब दो, जो लोग यहाँ पे पुराने हैं, मैच्योर है, अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्या आपके पास वाकई कॉल नहीं आया? क्या आपके पास कॉल नहीं आया कि सर मेरा पैसा मैनेज कर दो, मेरा जो है ये पैसा लेके उसको मैनेज करो, आप जो भी कमाओगे 70% आप रखो, 30% मुझे दो, या 50% आप रखो, 50% मुझे दो? आया ना कॉल? कमेंट करिएगा ताकि बाकी सब्सक्राइबर को, बाकी व्यूअर को ये समझ में आ सके कि ऐसा होता है। मेरे साथ तो इतनी बार हुआ है कि मुझे बिल्कुल मना करना पड़ता है, कई बार रिंग बजती रहती है, मैं देखकर मुस्कुराता हूँ कि यार कितने पागल लोग हैं कि खुद सीखने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि बोल रहे हैं सर पैसा ले लो मैनेज करो। अबे क्या लगा रखा है, खुद सीखो, खुद लर्न करो, उसको मैनेज करो, आपका पैसा अपनी देख रेख में रखो ताकि आप जितने % से चाहो उसको अच्छे से कंपाउंड कर सको। तो ये चीज़ होती है। तो सबसे पहली बात कि फंड कम है ये बोलना बेकार है, फंड कम नहीं होता है, आपकी स्किल कम होती है दोस्तों। अगर आपने स्किल जो है बना ली और आपने बिल्कुल सही तरीके से, सॉरी दोस्तों गला ख़राब है,
सही तरीके से अगर आपने जो है इसको मैनेज किया पैसे को, तो लोगों की नज़र आप पर पड़ेगी, पैसा चल कर आएगा। अब दूसरा पॉइंट कि सर नहीं चल कर आता है, मैं बहुत पुअर इलाके में हूँ, मेरा बहुत गरीब फैमिली का बैकग्राउंड है, कोई नहीं देने वाला है, कोई भरोसा नहीं करने वाला है, तो एक सवाल का जवाब दो। क्या जो स्ट्रैटेजी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 2 साल तक कंसिस्टेंट, क्या आप इस पे अमल करोगे? कमेंट करके बताइएगा। हाँ सर आप बताइए, मैं जो है अमल करूँगा। और इस वीडियो को 3 दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए। 1 लाख सब्सक्राइबर मुझे इसी साल के अंदर अंदर कंप्लीट करना है, वो भी आप लोग करके दीजिए, ये आपका होमवर्क है। अगर आप मुझे मेंटर, टीचर और बेस्ट टीचर मानते हो तो इस चैनल को आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है, ताकि आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भटक रहे हैं वीरानों में, इस जंगल के अंदर, स्टॉक मार्केट का नाम का जो जंगल है उसके अंदर भटक रहे हैं, सही दिशा, सही मेंटर, सही टीचर उनको नहीं मिल रहा है, परेशान है। यहाँ पे कहीं 20,000 फीस, कहीं 1 लाख फीस, कहीं ये सेमिनार, कहीं वो वेबिनार, सही जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, आपको वीडियो शेयर करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं स्ट्रैटेजी शुरू कर रहा हूं। यहां से कागज कलम उठा लो और लिखना शुरू करो। सबसे पहली बात, आपके पास मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं। मान लो मैं एक ट्रेडर हूं, मैं बिगनर हूं, और मैं जो है 2024 में जनवरी के अंदर आया हूं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप उससे कैलकुलेट कर लीजिएगा। जनवरी में मैं आया, मेरा नाम मज़हर है, मुझे स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है। मैं बहुत बुरे बैकग्राउंड से आया हूँ, बिल्कुल खाने को पीने को कुछ भी करने को पैसा नहीं, बड़ी मुश्किल से तो मार्केट के अंदर आके अपने सपने को साकार करना चाहता हूँ, बड़ा अमीर आदमी बनना चाहता हूँ, अपने एरिया के अंदर दिखना चाहता हूँ कि भाई मेरे पास भी पैसा है, मेरे पास भी फॉर्च्यूनर है, मेरे पास भी स्पोर्ट बाइक है, मेरे पास भी अरमानी के सूट्स हैं। ये मैं बताना चाहता हूँ, मेरा मकसद कुछ भी हो यार, बट मुझे पैसा बनाना है मार्केट से। अब मैं क्या करूँगा, वो स्ट्रैटेजी पर हम बात करने वाले हैं। तो हम जो है 2000 रुपये से स्टार्ट करेंगे, वो भी 2000 जो है बड़ी मुश्किल से मैंने ट्यूशन पढ़ा के जमा किया है। ये एग्जांपल ले रहा हूँ, समझो इसको बात को, ये आप ऐसा समझो कि ये मेरी स्टोरी है, ठीक है, ऐसा मान के चल सकते हो। तो 2000 रुपया जनवरी 2024 में मैंने शुरू किया और कैश मार्केट में आया, थोड़ा थोड़ा कमाया गवाया, इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। लर्निंग भी ले रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ, डेली ट्रेड भी कर रहा हूँ, 2-3 ट्रेड कर रहा हूँ। अब देखो 3 महीने बाद, यानी जनवरी में आपने स्टार्ट किया, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक अगर आपका पैसा 2000 से प्लस है, यानी 2000 आपने डाला था, वो 2500 हो चुका है। एग्जांपल दे रहा हूं, 3 महीने में आपने 500 कमा लिया। अपने फंड को आप दुगना कर दो, अपने फंड को आप दुगना कर दो। अब मैं दुगना कैसे करूंगा, पैसा कहां से आएगा, वो सब मुझे मत बताओ, ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, जाकर देखो किस तरीके से एक्स्ट्रा अर्निंग बनाई जा सकती है, वो भी घर बैठे। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूं, वहां जाऊंगा तो 1 घंटे का वीडियो जाएगा। स्ट्रैटेजी पे ध्यान दो। अब जो है आपने क्या किया, जनवरी में स्टार्ट किया, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपने फंड को देखा कि मेरा फंड तो यार 2000 मैंने डाला था, 2500 रुपये हो गए, मज़ा तो बड़ा आ रहा है, मैंने अपना पैसा भी बचाने की कोशिश की और 500 रुपये एक्स्ट्रा बन भी गए। अब आपको क्या करना है, मार्च के अंदर आपको अपने फंड को डबल करना है, यानी 2000 आपने डाला था, अब 4000 आपका फंड हो गया, 2000 रुपया और डालिए। अब 4000 से आपने मार्च में स्टार्ट किया और शुरू किया, धीरे धीरे 3 महीने बाद आप देखिए कि वो जो 4000 था मेरा और जो 500 मैंने एक्स्ट्रा कमाया था, वो 4500 जो है मेरा, क्या उससे प्लस में मैं हूँ? अगर आप प्लस में हैं, पूरी स्ट्रैटेजी सुनिए, तो आप अपने फंड को डबल कर दीजिए, यानी 4000 रुपया और डालिए। अब आपका फंड 8000 रुपया हो गया है और मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के अंदर जो है आपका फंड आपने डबल किया, 8000 फंड हो गया है। अब 8000 से आप ट्रेड कर रहे हैं। मान लो आपने पिछले 4000 से आपने 1000 रुपया भी बनाया, कुछ प्लस में रहे। अब 8000 जो है वो और प्लस जो आपने प्रॉफिट बनाया, वो जो भी बनाया आप लीजिएगा, प्लस माइनस। मेन ये जो स्ट्रैटेजी है उसके रूह को वो समझो, पहले प्रोसेस को समझो। अगर ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया, मेरा चैलेंज है इस लाइव प्लेटफॉर्म पे कि आपका लॉस होना बंद हो जाएगा, आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। इसको कहीं लिख लो और गोल्डन पेन लेके लिखना, ताकि बाद में आसानी रहे ढूंढने में वो लाइन जो मैं अभी बोल रहा हूँ, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अब यहाँ पे आपने क्या किया, जुलाई के अंदर जो है वापस से पैसा डाला और 8000 से आपने शुरू किया। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने में आप बैठ रहे हैं और देख रहे हैं कि सर मेरा 3 महीने बाद वो 8000 प्लस हुआ है, माइनस नहीं हुआ है, मैं प्रॉफिटेबल हूँ, ठीक है।
प्रॉफिटेबल हूँ, मैं सुकून से थोड़ा थोड़ा आधा परसेंट, 1%, 1.25%, 0.75% रोज बना रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बना रहा हूँ, लेकिन मैं प्रॉफिटेबल हूँ। अब जब आप प्रॉफिटेबल हैं तो उस वक्त आपको क्या करना है, आप जो है 8,000 को 16,000 कर दीजिए। अब 16,000 मान लो आप पहुंच गए हैं, तो 16,000 आप पहुंचे हैं अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर में आपने जून जुलाई में शुरू किया, जुलाई में, अगस्त सितंबर अक्टूबर के महीने में आप पहुंच गए हैं 16,000। तो 16,000 जो है अब यहाँ से 3 महीने बाद फिर देखना है, इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। अब आएगा आपका जो है जनवरी में आपने डबल फंड किया, 32,000 रुपये आपका हुआ, अगर आप प्रॉफिटेबल हैं तो। अब कुछ लोगों का सवाल आ रहा होगा, सर किसी क्वार्टर में मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूं तो मैं क्या करूं? बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, सवाल का आना इस बात को बताता है कि आप जो है इस स्टोरी को सुन रहे हैं, इस स्ट्रेटजी को देख रहे हैं, इस स्ट्रेटजी को लिख रहे हैं। अगर आपके मन में सवाल आ रहा है ना, बहुत जायज़ सवाल है। आपको ये करना है, जिस क्वार्टर में आप प्रॉफिटेबल नहीं हैं उस क्वार्टर में आपको एड ऑन नहीं करना है, अपने फंड को डबल नहीं करना है, अपने फंड को संभाल के रखना है, बिल्कुल डबल नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद वाले क्वार्टर में अगर आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं तो आपको डबल करना है। तो ये प्रोसेस, ये स्केलेबिलिटी का जो प्रोसेस है, जो स्ट्रेटजी है, क्या किसी ने YouTube पर आज तक इस तरीके से सरल भाषा में आपको समझाया है? मैं एक भी टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, बिल्कुल एक आम जनता का अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। जनवरी, एक साल बीत चुका है, आपका फंड 32,000 रुपीज़ हो चुका है। 2,000 रुपये से आपने शुरू किया था, इन बिटवीन प्रोसेस में आपने काफ़ी कुछ प्रॉफिट भी बनाया है जो कि कंपाउंड भी हो रहा है। अब आप वापस से अप्रैल में 32,000 अगर आप प्रॉफिटेबल हैं, आपका पैसा घटा नहीं है, तो सेकेंड ईयर चालू हो गया है, अप्रैल महीना आ चुका है, आप 64,000 रुपीज़ जो है अपने फंड को करेंगे, यानी 32,000 ऐड करेंगे। और इसी प्रोसेस को सो ऑन आप करते जाएंगे 2 साल तक, यानी इसके 1 साल आपने किया, ये दूसरा साल। तो उसके बाद जुलाई में आपका हो जाएगा 1,28,000, अक्टूबर में आपका हो जाएगा 2,56,000 और जनवरी में हो जाएगा 5,12,000 आपका कैपिटल हो जाएगा। हर 3 महीने में देखो, चेक करो, हाँ मैं प्रॉफिटेबल हूँ, मैंने नफ़ा बनाया, फंड को डबल करो। कैसे डबल करना है? कमा के डबल करना है। कहाँ से कमाना है? वीडियो बनाया, देख सकते हैं। उसके बाद जो है 2 साल के अंदर आपका फंड 5,12,000 हुआ। 2 साल में जो भी आपने कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाया उसको मैं 3-4 लाख मान के चलता हूँ। क्या आपने इन बिटवीन प्रॉफिट भी बनाया ना 3-4 लाख का? यार हर बार भी तो फंड को डबल कर रहे हो। अब आप पहुँच गए हो 8 लाख के कैपिटल पे। अब मुझे बताइए कि 8 लाख के कैपिटल से अगर आप डेली 1% बनाते हो तो कितना बनाते हो? 8,000 रुपया। 20 दिन में आप कितना बनाते हो? 1,60,000 रुपया। क्या ये अमाउंट आपके जॉब से बड़ा अमाउंट नहीं है? क्या ये अमाउंट आपके उस एरिया में जहां आप रह रहे थे 2,000 के आपके वांदे थे, उस एरिया के अंदर कोई इतना बड़ा जो मंथली इनकम जनरेट कर रहा है? क्या आपके हालात बदल नहीं चुके हैं? क्या एक आप बड़ी इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हो? इस सवाल का जवाब दो दोस्तों। आप सिर्फ 2 साल खुद को दो और अपने आप के ऊपर लर्निंग दो, ठीक है। लर्न करना है हमारा ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम। थोड़ा दुकानदारी भी ज़रूरी है, इतनी मेहनत किया, थोड़ी दुकानदारी। अरे यार आप लोग बोलते हो सर फ्री में, तब फ्री में कैसे देंगे? सारी चीज़ों की चार्जेस है भाई। जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मोबाइल को भी ख़रीदा गया है, जो डाटा यूज़ होने वाला है उसको भी बाय करके यूज़ किया जाता है। यहाँ पे इतनी मेहनत होती है, फ्री में मैं दे देता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इंट्राडे का ट्रेडिंग प्रोग्राम फ्री दे रहा हूँ। ETF के ट्रेडिंग, ये बिल्कुल फ्री ही समझ के चलो, ETF के ट्रेडिंग प्रोग्राम के साथ। यानी 2,000 का ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम अगर आप लेते हैं, मई बैच का, अप्रैल बैच का फुल हो चुका है सीट्स। अब बच्चे जो है जो भी इनरोल करेंगे वो मई बैच में जाएंगे। तो मई के जो है बैच में अगर इनरोल करना है तुरंत इनरोल करो, सीट्स फास्ट रजिस्टर्ड हो रही है। और यहाँ पर आपको इंट्राडे का ट्रेडिंग प्रोग्राम का जो रिकॉर्डेड वीडियो तुरंत मैं लाइव कर दूंगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, 3 दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए, एक कमेंट, हर एक को होमवर्क देके जा रहा हूँ। अगर आप जनरली मुझे फॉलो करते हैं, मुझे अपना गुरु मानते हैं, तो एक कमेंट करके जाइएगा कि बहुत मेहनत लगी इसी स्ट्रैटेजी को प्रॉपर तरीके से वीडियो के अंदर लाने के लिए, कि किस तरीके से मैं अपनी जो विधि है उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ।